उदासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओंकारस्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक सितंबर के महीने में इनके राशिफल को लेकर के। दर्शकों, आपको आपके राशिफल से मैं अवगत कराऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति किस तरह से संचरण कर रही है इस समय में, किन किन राशियों पर कौन सा ग्रह संचरण कर रहा है, उसके अनुसार आपकी अपनी अपनी राशि के अनुसार ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपका ये जो राशिफल है सितंबर के महीने का, कैसा आपका ये सितंबर का महीना व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि इससे पहले भी मैं आपको कई बार निवेदन कर चुका हूँ, आग्रह भी कर चुका हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा ये ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ आपके आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि सूर्य देवता ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के में प्रधान ग्रह माने जाते हैं, उनको प्रणाम करते हुए आपकी इस राशिफल की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देवता इस समय में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और वैसे भी किस राशि पर, कहाँ पर ग्रहों का किस राशि पर संचरण सितंबर के महीने में हो रहा है, ये मैंने आपको राशि चक्र में यहाँ पर आपको दर्शाया है और इस पर भी आप अपनी राशि से ये आकलन बैठा सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी के अनुसार मैं ये जो आपको राशिफल बना करके दे रहा हूँ और इसको आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें। सिंह राशि में भगवान सूर्य देवता इसमें संचरण कर रहे हैं। 16 सितंबर तक सिंह राशि पर ही बने रहेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देवता सिंह राशि से कन्या राशि पर चले जाएंगे। तो 17 सितंबर के दिन कन्या संक्रांति के इस पुण्य दिन में और संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग स्नान, दान, तर्पण आदि के माध्यम से अपने पितरों को जलदान देते हैं और श्राद्ध विधि से, पिंडार्चन विधि से पिंडदान करते हुए पितरों को प्रसन्न करते हैं, इससे उन सबके पितर बहुत ही प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ उनके घर, कुटुंब, परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्र देवता की स्थिति तुला राशि पर यहाँ पर सितंबर के शुरू 2.25 दिन में तुला राशि पर चंद्र देवता रहेंगे और अपने 2.25 दिन के ही क्रम में ये अपने आगे चल करके फिर से तुला राशि में आकर के ये सितंबर का महीना व्यतीत होगा और आपकी अपनी राशि से जहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे कि चंद्र देवता का जो जिस राशि में जिस ग्रह के साथ जिस राशि में संचरण होगा वहाँ पर भी चंद्र देवता का आपके ऊपर में क्षणिक रूप से कुछ प्रभाव ऐसा पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा केवल एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। इसी के अनुसार दर्शकों, वृषभ राशि में भौम देवता की स्थिति यहाँ पर यथावत बनी रहेगी। बुध देवता की स्थिति कन्या राशि पर बनी रहेगी और कन्या राशि पर बुध देवता की स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, गुरु देवता की जो स्थिति है, गुरु देवता मीन राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। शुक्र देवता इसमें सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं, 23 सितंबर तक सिंह राशि पर रहेंगे और 24 सितंबर को ये सिंह राशि से कन्या राशि पर चले जाएंगे। जैसा कि ज्योतिष विषय के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं इस बात को कि कन्या राशि पर जैसे शुक्र आएंगे तो ये अपनी मेष राशि पर आ जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि शुक्र देवता की अपनी मेष राशि है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताऊंगा शनि देवता इस समय मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं और राहु देवता इस समय में
राहु देवता मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं और केतु देवता तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। इस तरह से दर्शकों ये ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है इसके अनुसार आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कन्या राशि से ये हम जो राशिफल आपको बता रहे हैं, कन्या राशि पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले आप देख सकते हैं आपकी कन्या राशि से सूर्य देवता 12वें स्थान पर हैं और इसके बाद ये 17 सितंबर को कन्या राशि पर आ जाएंगे और चंद्र देवता इसमें तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। तुला राशि से संचरण करते करते फिर ये यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमने आपको दर्शाया है ये आपकी अपनी स्वयं की राशि है। दर्शकों इससे पहले मैं फिर और भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ पर ये लिख रहा हूँ यहाँ पर आप बता देख सकते हैं। अभी कन्या राशि के लिए मैं ये राशि पर बता रहा हूँ, इसके बाद एक तुला राशि वालों के लिए राशि पर होगा, इसके बाद एक वृश्चिक राशि वालों के लिए और फिर धनु राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने चंद्रमा अलग अलग राशियों पर लिखा है, इसका मतलब ये है कि कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक का ये राशिफल मैं आपको बना करके भेज रहा हूँ। और इससे पहले के राशिफल मैंने अपने अलग अलग राशियों के अलग अलग वीडियो बना के अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको मैं भेज चुका हूँ। आप हमारी अलग अलग वीडियो को आप देखें, जिनका जो मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। अब मैं कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक का यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कन्या राशि वालों के लिए ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, थोड़ा सा इस सितंबर के महीने में आपके अंदर में थोड़ा घबराहट रहेगी और मन थोड़ा सा विचलित रहेगा और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके पहले रुके हुए काम हैं और वो रुके हुए काम थोड़ा सा आगे बढ़ने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर आँख से संबंधित थोड़ा सा कन्या राशि वालों को परेशानी आने वाली है। विशेष करके आपके बाईं आँख में थोड़ा सा इरिटेशन और जलन की स्थिति बनेगी। और इसी के साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और किसी पार्टी विशेष के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको पार्टी परिवर्तन करके अन्य पार्टी में जाने के भी सहयोग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में ये जो ग्रहों की स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक क्षेत्र के साथ में यानी सामाजिक सेवा मंचों के साथ आपको कहीं न कहीं आपकी स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है और सामाजिक तौर पर आपकी अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखेंगे। यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे करके गाड़ी चलानी होगी और किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की आशंका यहाँ पर नहीं जताई जा रही है। अपनी वाणी के द्वारा आप अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और सितंबर के महीने में आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार की कोई तंगी होने वाली नहीं है और उससे अतिरिक्त आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर होने वाले हैं। यानी कि आकस्मिक रूप से आपको धन मिलने वाला है। अपने घर कुटुंब पारिवारिक लोगों का बहुत भरपूर सहयोग भी मिलने वाला है। इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत और सहोदरों के साथ आपका अच्छा सा तालमेल बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप अपनी माता श्री से थोड़ा सा आपके वैचारिक मतभेद होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। अच्छा होगा कि आप अपनी माता श्री से किसी भी तरह का आर्गूमेंट न करें। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का नया वाहन और जमीन आदि के भूमि से संबंधित खरीदारी न करें, इससे आपको थोड़ा सा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। दर्शकों अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्र में थोड़ा सा कन्या राशि वालों के लिए व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर के किसी भी तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का आर्गूमेंट करना और आपके लिए थोड़ा सा हानिप्रद हो सकता है। ध्यान दें, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष के साथ आपको खुशखबरी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ आपके घर कुटुंब परिवार में कुछ शांति की स्थिति बनी रहेगी। सितंबर के महीने में किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा ये महीना आपके लिए नहीं होने वाला है। ननिहाल पक्ष से आपके शुभ समाचार आने के संयोग मिल रहे हैं। शत्रु पक्ष से थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है।
किसी भी तरह का ऋण आपको देना, ये सितंबर के महीने में आपके लिए जोखिम भरा होगा। पति पत्नी के आपसी संबंध इस महीने में थोड़ा सा कुछ और अधिक प्रगाढ़ता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा सा ये महीना थोड़ा उनके लिए थोड़ा सचेत करने वाला महीना है। ठीक तरह से अपना व्यापारिक गतिविधियों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, किसी भी तरह से उतावलीपन में किसी भी तरह का लेन देन न करें। यदि आप इस तरह से करते हैं तो कहीं कहीं आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप जरूर करें, शेयर मार्केट से आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। दूरदेशी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आवश्यक हो तो करें, अन्यथा अपना बचाव रखें। इसी के साथ दर्शकों, तीर्थ स्थानों की यात्रा से किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है। स्थानीय यात्रा के योग प्रबल है। इसी के साथ दर्शकों, पिता पक्ष से आपको भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है, आपका लकी नंबर है 3 नंबर और आपका लकी कलर है हरा कलर। अब दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आप तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तुला राशि वालों की जो स्थिति है। तुला राशि वालों से आपकी अपनी राशि से एकादशी स्थान में सूर्य देवता की स्थिति यहाँ पर आप ठीक तरह से देख सकते हैं। सिंह राशि में भगवान सूर्य देवता की स्थिति यहाँ पर 16 अगस्त तक के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसी के अनुसार, और चंद्र देवता की तुला राशि में स्थिति, और तुला राशि से लेकर के विभिन्न राशियों में जैसे ही फिर से तुला राशि में चंद्र देवता आएंगे तो ये महीना आपका विदित होगा। तो इससे आपकी तुला राशि वालों के लिए आपको किसी भी तरह की कोई लापरवाही न करें। लापरवाही यदि आप करते हैं अपने काम में अथवा किसी भी तरह से किसी व्यक्ति विशेष से किसी भी तरह का अगर आप आर्गूमेंट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी मानसिक तौर पर थोड़ा उलझन बढ़ सकती है। इसी के साथ सामाजिक लोगों के साथ में आप अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें, तभी आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। अन्यथा सामाजिक संबंधों को संकुचित करने से कहीं कहीं आपके कार्य क्षेत्र में और आपके धन के आगमन में थोड़ा सा कहीं कहीं रुकावट होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ आपका मान, आपका सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा ये बरकरार रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी अच्छी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यदि अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सफलता आपको मिलते हुए पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से अचानक आपको आर्थिक लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों के बीच में आपको बोलने का मौका मिलने वाला है सितंबर के महीने में, और अच्छा सुपाच्य भोजन करने को बराबर आपको मिलता रहेगा। किसी भी तरह के आय का संसाधन आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहा है। आय से अधिक खर्च होने की स्थिति में आपकी अपनी सितंबर के महीने में आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा चरमरा सकती है। ध्यान देकर के आप अपने आय और व्यय की खर्च का थोड़ा सा ब्यौरा लगाते हुए आगे चलें। और इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ अनबन होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर आपके जो इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं उनके साथ भी आपका पुनर्विचार, पुनर्संगठन की स्थिति और उनके साथ तालमेल बनाते हुए आगे के पुनर्योजना विचार के साथ अपने भविष्य के साथ आपको कुछ न कुछ उनके द्वारा कुछ सहयोग मिलने की अपेक्षा की जा रही है। इसी के साथ माता पक्ष से किसी भी तरह की कोई चिंता जताई नहीं जा रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी निश्चिंत बने रहे। माता के द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने की अपेक्षा की जताई जा रही है। इसी के साथ किसी भी तरह का कोई क्रय और विक्रय करना यह आपके लिए सितंबर के महीने में अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए। उनके पठन पाठन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ संतान पक्ष की बात करते हैं। आपके घर में संतान पक्ष को लेकर के खुशी लौट करके आने वाली है। और आगे जो आपकी संतान आपके पास में विद्यमान है उनके साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में आपका तालमेल यथावत बना रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के संयोग मिल रहे हैं। और इसी के साथ बात करते हैं आपकी ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष में आपके मामा के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कहीं कहीं हानिकारक स्थिति जताई जा रही है। मामा के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अन्य ननिहाल पक्ष के लोगों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। आर्थिक रूप से भी आप ननिहाल पक्ष से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसी के साथ दर्शकों, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत स्थिति है, ऋण एवं लेना, ऋण तथा दूसरों को ऋण देना, यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सराहनीय होगा। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ पति एवं पत्नी के आपसी वैचारिक मतभेद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आप एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कोई कटाक्ष करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चल करके आपके इस वैवाहिक जीवन में दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यापारिक बंधों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा और दूरदेशी यात्रा के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा के भी योग भी मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान आपके अच्छे अनुभव आप साझा करेंगे। पिता पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दर्शकों, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है जिसका कि आपको लंबे समय से इंतजार था। तो इस महीने का जो आपका लकी कलर है दर्शकों, लकी कलर आपका है इस महीने का श्वेत कलर, और इसी के साथ जो आपका लकी नंबर है 2 नंबर। इसी के साथ अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के साथ एक गोचरी ग्रहों की जो तालमेल स्थिति किस तरह से बन रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वृश्चिक राशि वालों को अपने क्रोध में नियंत्रण करना होगा। किसी भी तरह से का आर्गूमेंट आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं स्वयं में आपकी प्रगति में थोड़ा सा आप रोक लगा सकता है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतते हुए कार्य करें। समाज में समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ अच्छा सा तालमेल बैठाना, ये आपके लिए हितकर रहेगा। और इसी के साथ आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं व्यवधान उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा यदि आप ठीक तरह से अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो आर्थिक रूप से भी अपनी वाणी के द्वारा लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ अच्छा सा भोजन, आपको मधुर भोजन इस सितंबर के महीने में मिलने वाला है। और इसी के साथ एंजॉय करें, लाभ अर्जित करते हुए पराक्रम में वृद्धि के संकेत। और इसी के साथ सहोदरों के साथ थोड़ा सा आपकी अनबन होने के संकेत, और सहोदरों को आर्थिक रूप से थोड़ा आर्थिक कष्ट भी होने वाला है, जिससे कि आपके सहोदर यानी कि आपके जो सिबलिंग हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो आपसे मदद की अपेक्षा भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यदि आप उनकी मदद करते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में जैसे मैंने कहा वृद्धि के संकेत तो हैं, साथ ही साथ बहुत अधिक मेहनत करते हुए आपको आर्थिक उन्नति होने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। माता को कमर से तथा घुटनों से संबंधित थोड़ा परेशानी होने की आशंका जताई जा रही है। पिता को हृदय से संबंधित बीमारी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि यदि आपको अपने माता पिता का भरपूर ख्याल रखते हैं और उनको समय से आप उनका चेकअप करवा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में किसी भी तरह से जल्दीबाजी में किसी भी तरह का संभाषण करना, उनके साथ किसी भी तरह का आर्गूमेंट करना, ये आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप चाहते हैं कि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। यदि जरूरी है तो 16 सितंबर से पहले आप नया वाहन, नई भूमि आप खरीद सकते हैं या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं आपके मन में आशंका अर्थात थोड़ा चिंता जताई जा सकती है। इसी के साथ संतान पक्ष से आपको आर्थिक रूप से भी थोड़ा सहयोग मिलने की अपेक्षा, और आपके द्वारा स्वयं के द्वारा अपने संतान पक्ष को आर्थिक सहयोग करने की भी अपेक्षा। दोनों को एक दूसरे का आध्यात्मिक तथा आत्मिक तथा आर्थिक रूप से बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपके घर कुटुंब परिवार में किसी भी तरह की खुशखबरी नहीं मिली है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना आपके लिए भरपूर या खुशियों से भरा हुआ महीना होगा। इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं प्रेमी युगलों की। प्रेम संबंध यदि आपके चल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा और अधिक प्रगाढ़ता आने के सहयोग दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा होगा कि यदि आप किसी के साथ में आकस्मिक रूप से यदि कोई संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर आपके संबंध आगे चल करके आपको बहुत बड़ा जोखिम बड़ा यानी कि जोखिम में डाल सकते हैं। किसी के साथ आकस्मिक यानी अचानक अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध स्थापित न करें। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें और किसी भी प्रकार का ऋण लेना ये आपके लिए थोड़ा सा आगे चल करके ऋण चुकता करने में परेशानी आ सकती है। ऋण देना भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। विशेष करके वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो पति पत्नी वाला जो संबंध मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा सा सावधान रखने की आवश्यकता है। यदि अभी तक व्यापारिक बंधुओं के द्वारा किसी भी तरह का सरकार से संबंधित यदि आप आर्थिक लाभ ले रहे हैं, यदि किसी भी तरह का लेन देन और लेनदारी आपने चुकता नहीं किए तो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं आपको परेशानी आ सकती है। दूरदेशी यात्रा यानी कि दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा कहीं कहीं आपकी चरमरा सकती है और स्थानीय यात्रा के सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। इसी के साथ दर्शकों इस महीने का आपके जो लकी नंबर है 6 नंबर है और जो आपका लकी कलर है लाल कलर है। इसी के साथ अब बात करते हैं धन राशि वालों के लिए। धन राशि वालों के लिए यदि आप पठन पाठन तथा आध्यात्म के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर आपका आत्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ यदि आप किसी भी तरह से न्यायालय से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा का अत्यधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़े रहने पर आपको अत्यधिक लाभ होने के संयोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज में आपकी मान मतलब प्रतिष्ठा और इसी के साथ मान सम्मान यश के साथ साथ आपका जो प्रतिष्ठा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों वाणी में आप अपनी मधुरता लाएं और यही प्रयास करते रहें कि आप अपनी मधुर भाषा से लोगों के मन को जीतने में सफल रहें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रहों का जो संकेत मिल रहा है यदि आप किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं ये आर्गुमेंट आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों किसी भी तरह की परेशानी आपको आपके लिए आपके कारोबार में आपके जो है थोड़ा सा आपको उलझन में डाल सकती है। इसी के साथ में आपके मनचाहा भोजन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक धन लाभ के भी योग मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने के संयोग नहीं मिल रहे हैं। दर्शकों इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई उलझन होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं आपके इष्ट मित्रों की। इष्ट मित्रों के द्वारा आर्थिक रूप से कुछ सहयोग की यदि आप अपेक्षा करते हैं तो आपको यह सहयोग मिलने जा रहा है। माता पक्ष से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पिता पक्ष से आपको आर्थिक सहयोग मिलने का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई नई खरीदारी करना चाहते हैं तो आप सितंबर के महीने में अवॉइड करें। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा हतोत्साहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अच्छा होगा कि अपने प्रेम संबंधों में अपना बचाव रखें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में थोड़ा सा उन्नति के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई आकस्मिक नुकसान होने का भी संकेत मिल रहा है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी अपनी बनी हुई थोड़ा छवि बिगड़ सकती है। सावधानी के साथ में चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में कार्य करें। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी तरह के कहीं उद्योग धंधों के साथ जुड़े हुए हैं, चलचित्र सिनेमा के साथ साथ कल कारखानों के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपका उद्योग धंधे के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय आपके लिए उचित समय है, आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको दूरदेशी यात्रा के भी संकेत यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी अत्यधिक रूप से सराहनीय रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के भी सहयोग मिल रहे हैं और धार्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। दर्शकों इसी के साथ अपने पिता से भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने का आपका लकी नंबर है
7 नंबर और आपका लकी कलर है आपका पीला कलर, और अपने लकी नंबर और लकी कलर को देखते हुए आगे अपनी गतिविधि इस सितंबर के महीने में करें दर्शकों। इसी के साथ अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये महीना, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं, और ये आपकी लग्न भी मकर लग्न हो सकती है, आपके राशि के स्वामी है शनि देवता। शनि देवता को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, और शनि देवता की आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसती रहेगी। इस सितंबर के महीने में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और इसी के साथ शनि देवता के इस प्रभाव के कारण आपके कुछ ऐसे पिछले रुके हुए काम हैं जो अभी तक बन नहीं पाए हैं, इस महीने में बनने के आसार मिल रहे हैं। यदि कहीं पर आपकी कोई रकम फंसी हुई है और आपको नहीं मिल पा रही है, तो सितंबर के महीने में आपको आर्थिक रूप से आपकी जो रकम रुकी पड़ी है, लोगों के हाथ में फंसी हुई है, ये रकम आने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक तौर पर अधिक से अधिक लोगों के बीच में उठना बैठना, यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती भी नजर आएगी, और इसी के साथ आपको ऐसा करने से अत्यधिक रूप से मानसिक तौर पर भी आप खुशहाल नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई बहुत विशेष उन्नति नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको मेहनत के अनुसार आपको फल मिलने वाला है। आप अपनी आय के अधिक खर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा कहीं सितंबर के महीने में आप अपने बजट को बिगाड़ सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ दर्शकों, मनचाहा भोजन की प्राप्ति आपको सितंबर के महीने में होने वाली है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, और सहोदरों के साथ अच्छा सा तालमेल, और माता पिता का भरपूर सहयोग, और इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना, यह आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, थोड़ा सा इंतजार कर लें। सितंबर के महीने में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ अपना बचाव रखें, और बहुत ज़रूरी हो तभी इन्वेस्टमेंट करें। संतान पक्ष के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। आपके यदि प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के खुशहाली मिलने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है आपके प्रेम संबंध आगे चल के आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत खुशखबरी भरा महीना होगा। और इसी के साथ दर्शकों, यदि आप राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के भी संयोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा नाना के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ननिहाल पक्ष से कुछ ऐसे अशुभ समाचार मिलने से आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा कहीं कहीं चिंता बन सकती है। अच्छा होगा कि आप इससे पहले अपने ननिहाल पक्ष की तरफ थोड़ा सा अपनी दृष्टि रखें, जिसके कारण ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह की कोई जोखिम भरी स्थिति न बने। और इसी के साथ दर्शकों, आपको फिर से बताना चाहूँगा, किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना, ये आपके लिए थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है। सावधानी पूर्वक आप लेन देन करें। इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, और पति पत्नी के आपसी संबंध इस महीने में बहुत अच्छे बने रहेंगे। व्यापारिक बंधुओं के लिए थोड़ा खुशखबरी के संकेत हैं। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आपके पास में कुछ इतनी रकम है, तो आप अवश्य आप शेयर मार्केट में करें इन्वेस्टमेंट, और आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, दूरदेशी यात्रा, आपकी उत्तरी और पूर्वी देशों की यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा सा कहीं कहीं आपकी व्यवधान पड़ सकता है, और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है दर्शकों, आपका 1 नंबर, और लकी कलर है आपका यानी काला कलर। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आगे मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के यानी कि कुंभ राशि आपकी है और कुंभ लग्न भी आपकी है, अथवा कुंभ राशि ही आपकी है, लग्न कुछ और है। लेकिन आपकी राशि के जो कुंभ राशि के लिए मैं प्रेडिक्शन करके दे रहा हूँ, कुंभ राशि वालों के स्वामी है शनि देवता।
कुंभ राशि की जो स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुंभ राशि की स्थिति और कुंभ राशि से यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, उसी के आधार पर इन ग्रहों का जो तालमेल इस कुंभ राशि के आधार पर आपकी जो बुद्धि है यहाँ पर सितंबर के महीने में थोड़ा सा कहीं कहीं विचलित हो सकती है। उतावलेपन में यदि आप किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जल्दीबाजी में किसी भी तरह का न निर्णय करें, न किसी भी तरह का कोई कार्य करें, तो आप जो है अच्छे से रहेंगे। और इसी के साथ सामाजिक लोगों के साथ अपने संबंध आप पूर्व की अपेक्षा और अधिक बढ़ाने में सहायक रहेंगे। प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, ये सब कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और कहीं कहीं स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। और इसी के साथ आप जरूर नित्य प्रतिदिन भगवान भास्कर की पूजा करें, सूर्य देवता को जल जरूर दें। इससे आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से कहीं जोखिम होने वाला नहीं है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी के द्वारा अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए जनमानस के चित्त में आप अपनी छवि बनाए रखेंगे, इसी से आपको लाभ होने वाला है। इसी के साथ आर्थिक रूप से कहीं पर कोई तंगी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। पराक्रम में आपकी वृद्धि के संकेत तो हैं और सहोदरों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ मनचाहा फल की प्राप्ति, पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में आपका जो ध्यान है वो किसी भी प्रकार से भंग होने वाला नहीं है। पठन पाठन के क्षेत्र विद्यार्थी बंधुओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी के संकेत हैं। और इसी के साथ घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि बहुत जरूरी हो तो तभी करें, और नहीं तो 16 सितंबर से पहले आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आगे चल करके आप थोड़ा सा वर्जित रखें। और इसी के साथ माता और पिता के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनका आशीर्वाद देते रहें। आपका हर तरह से आपका जो रुका हुआ काम है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, संतान पक्ष को लेकर के चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी में थोड़ा सा कहीं कहीं आप अपना थोड़ा सा विचार करके ही सदुपयोग करें, और वाणी का सदुपयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई जोखिम भरा ये महीना होने वाला नहीं है। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के सहयोग दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताऊंगा, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में प्रगति, राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से अच्छा सा लाभ होता हुआ मिल रहा है। इसी के साथ दर्शकों, शत्रु पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेष करके गुप्त शत्रुओं से। और इसी के साथ किसी भी तरह का लेनदारी यदि आपके पास है तो उसे थोड़ा सा कुछ सावधानी रख करके आप आगे चलाएं, और अन्यथा किसी प्रकार के जोखिम में पड़ सकते हैं। पति पत्नी के आपसी जो संबंध है उनके बहुत अच्छे बने रहेंगे। और एक दूसरे के प्रति कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग देना, ये आपके लिए प्रकृति के अनुसार भी आपको अच्छा रहेगा। और प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। और इसी के साथ दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के भी योग परिलक्षित हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। तो दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने का जो लक्की नंबर है वो 5 नंबर है। और इसी के साथ लक्की कलर जो है वो आपका यानी कि आसमानी कलर है। अब बात करते हैं आपके मीन राशि वालों के लिए। आप देख सकते हैं मीन राशि, यहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि से क्या स्थिति बन रही है, देखिए 6वें स्थान पर सिंह राशि यानी सूर्य देवता इसमें आपकी राशि से 6वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से आप देख सकते हैं आगे चल करके 16 सितंबर तक सूर्य देवता आपकी यहाँ पर बने रहेंगे 6ठे स्थान पर। और आगे चल करके 17 सितंबर को ये अपने जब राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि सिंह राशि से कन्या राशि पर जाएंगे। फिर भी यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ग्रहों की स्थिति इस वीडियो में बता रखी है, इसके आधार पर आप उन ग्रहों की स्थिति के साथ भी अपना सहारा दे सकते हैं। यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए ये तो महीना जो है बहुत ही उत्साहजनित महीना होगा, और आपका मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहेगा। दूसरी तरफ से आपको सरकारी सेवा संस्थानों से भी आर्थिक मदद मिलने वाली है। यदि किसी भी तरह की आर्थिक मदद की यदि आप अपेक्षा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक मदद मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ
जुड़ने के भरपूर सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके अपने व्यक्तित्व की। आपका व्यक्तित्व इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से और अपनी वाणी के द्वारा भी लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनचाहा भोजन की प्राप्ति, पराक्रम में वृद्धि के संकेत। और इसी के साथ दर्शकों, सहोदरों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका इस महीने में तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा, माता को उदर रोग से संबंधित थोड़ा सा पीड़ा, कष्ट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिता को थोड़ा सा उनके कमर के दर्द से थोड़ा, पिता को थोड़ा आकस्मिक रूप से परेशानी हो सकती है। कमर के दर्द के साथ साथ पिता को कमर से निचले भागों में परेशानी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सावधानी रखें, और यदि आपको इस तरह की आशंका लगती है तो निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में अपने माता पिता को ले जा करके अवश्य चेकअप करवाइए, और इससे आपको बहुत अच्छी प्रकृति का अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रकृति का भरपूर सहयोग देते रहें और माता पिता का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में करना चाहते हैं, सावधानी पूर्वक करें। और इसी के साथ दर्शकों, फिर बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। उनके पठन पाठन के क्षेत्रों में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की बात करते हैं, आपके घर, कुटुंब, परिवार में खुशखबरी आने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे भी आपके घर, कुटुंब, परिवार में इस महीने में बहुत अत्यधिक रूप से शांति रहेगी। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा राजनीतिक क्षेत्रों के साथ में कहीं पर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप कहीं पर व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा कहीं पर भी अपने व्यवसायिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं, यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलने के संकेत मिल रहे हैं। ऋण रोग शत्रु का एक छठा स्थान आपकी राशि से यानी मीन राशि से जो स्थिति बना रहा है, इसके अनुसार थोड़ा सा ऋण लेना, ऋण देना, ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं जोखिम भरा हो सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पति एवं पत्नी के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता और आपसी मधुर संबंध बनने की स्थिति दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक तौर पर भी आपका आध्यात्मिक विकास होने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कहीं कहीं विचलित कर सकती है, और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के भी योग आपकी सफलतापूर्वक बन रहे हैं और धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता पिता का भरपूर सहयोग और आर्थिक सहयोग और साथ ही साथ माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखें और समय से उपचार कराएं। इसी के साथ आपके घर, कुटुंब, परिवार में इष्ट कृपा भी बरसने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ आपको बताऊंगा इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, 9 नंबर आपका लकी नंबर है और लकी कलर है आपका पीला कलर यानी येलो कलर। दर्शकों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे फिर से कुछ नया ज्ञान लेकर के नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।